नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। जो 50-60 स्टॉक्स मेरे लिस्ट में है उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा स्टॉक्स किस लेवल पर दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो शुरू करते हैं एनालिसिस अडानी पोर्ट से। देखिए, अडानी पोर्ट का ये डेली का चार्ट है आपके सामने। अगर आप ध्यान से अडानी पोर्ट को देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल प्राइस चैनल के अंदर अपने आप को ट्रेड करता हुआ चला जा रहा है। आप देखेंगे ध्यान से, ये प्राइस चैनल है, उसके नीचे आया और यहाँ से वापस एक प्राइस चैनल को अपने आप को डेवलप किया। आप देखें, अब इस प्राइस चैनल को मैं ऐसे ट्रेड कराऊंगा तो अब क्या मिल गया, ये बिल्कुल अभी भी प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये यहाँ से उठेगा और यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, तो ये बन गया है प्राइस चैनल। इसके ऊपर जब या नीचे निकले तभी हम अडानी पोर्ट में ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग अडानी पोर्ट को अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहेंगे। अडानी पोर्ट नीचे 320 को अगर ब्रेक करता है, 319 को ब्रेक करता है तो एक बार 310 के लेवल को टेस्ट कर सकता है अडानी पोर्ट। ऊपर 200 DMA का रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको अगर ये ब्रेक करता है ऊपर 340 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर एक बार 350 और 360 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा अडानी पोर्ट। अगला स्टॉक है अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी की बात कर ले। देखिए, अमारा राजा बैटरी पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है, इसमें अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है 200 DMA का ऊपर। हालांकि अपने एक अगले रेजिस्टेंस को ये फेस कर चुका है, जो 625 के आसपास का आता है उसको वो टेस्ट कर चुका है। नीचे एक सपोर्ट है 600 का राउंड नंबर में। अगर ये 600 को नीचे की साइड में काटता है ना, तो ये सीधे 575 के लेवल को आपको टेस्ट करा सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में चला जाता है, 642, 43, 45 ये सब लाइन ब्रेक कर देता है, तो एक बार 675 से लेके 700 तक के लेवल हमारा राजा बैटरी में आपको आता हुआ दिख सकता है। तो नजर बना के आप हमारा राजा बैटरी पे रखिए। वॉल्यूम इसने अच्छा खासा जनरेट किया हुआ है। भारतीय एयरटेल की बात करें, काफी मूवमेंट दिखा दिया है भारतीय एयरटेल ने, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया। कंटिन्यू यहाँ से जब से इसने 200 DMA को ब्रेक किया है काफी तेजी से चला जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब ये चलता है तो एक बार हायर लो बनाते हुए जाता है, जो कि एक अप ट्रेंड के स्टॉक्स की एक निशानी है, पहचान है। अभी देखिए, ये नीचे से अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है। इसको एक प्राइस आपको आता हुआ दिखे वो 530 के आसपास का। अगर हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करें इस ट्रेंड लाइन को, तो पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, वीक हो चुका है। नीचे 540 के नीचे अगर ये निकलता है तो एक बार 520 के लेवल आपको भारतीय एयरटेल में आते हुए दिख सकते हैं। कोलपाल की बात कर ले। कोलपाल पे मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए थे, जिसका रिव्यू करके मैंने आप लोगों को डाल दिया है वीडियो। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कोलपाल एक पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट है। 1440 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बार 1480 से लेके 500 तक के टारगेट दिखा सकता है कोलपाल। अगला स्टॉक है एस्कॉर्ट का। देखिए दोस्तों, एस्कॉर्ट भी एक अच्छे मूवमेंट में, वॉल्यूम इसने अच्छा खासा जनरेट किया है और आप देखेंगे एकदम वन वे चलता है। ये जब 200 DMA को ब्रेक करता है या उसके ऊपर सपोर्ट लिया यहाँ से, बिल्कुल वन वे गया है ना, बिल्कुल वन वे। तो वन वे जाते हुए स्टॉक थक गया, थकने के बाद उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, अपने आप को थोड़ा आराम की मुद्रा में डाला है। अब यहाँ देखिए कितना शानदार प्राइस चैनल है ना, बिल्कुल इस प्राइस चैनल के अंदर ही वो ट्रेड करता हुआ ऊपर की साइड में गया। यहाँ थकावट आई, गिर गया था, रिट्रेसमेंट लिया, फिर वापस ऊपर। वापस अगर ये ऊपर की साइड में 920 को ब्रेक कर देता है, अगर ये 920 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो एक बार टारगेट आपको 960 तक का एस्कॉर्ट में आता हुआ दिख सकता है। तो एस्कॉर्ट पे दोस्तों नजर टिकाइए, नजर बनाइए। मंडे को जब ट्रेडिंग सेशन ऑन होगा तो आप इस पे खास तवज्जो रखें, नजर रखें, ताकि ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना सके। इंट्राडे में अगर ये 910 को भी ब्रेक करता है तो एक बार 920 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और 920 के ऊपर अगर निकलता है तो 960 तक के टारगेट देखने को स्कॉट में मिल सकते हैं। हीरो मोटो कॉर्प की बात कर लें तो चलिए, हीरो मोटो कॉर्प अभी 200 DMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो स्टॉक पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों हीरो मोटो। तो आप देखिए, हीरो मोटो को 200 DMA को तो ब्रेक किया ही है, लेकिन इसने एक बड़े टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न को डेवलप किया है। राउंडिंग बॉटम जैसा एक पैटर्न है और ये एक अच्छे अप ट्रेंड
की ओर ऊपर चलता हुआ चला जा रहा है। बीच बीच में ये थोड़ा डाउनफॉल किया है जो कि रिट्रेसमेंट का निशानी है। तो आप देखेंगे इसका एक बिहेवियर क्या है कि ये थोड़ा ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है। अभी यहाँ से फिर ये ऊपर गया है, तो क्या रिजल्ट आएंगे, क्या रिजल्ट आएंगे आप समझिए। थोड़ी रिट्रेसमेंट तो बनती है ना, पार्टी तो बनती है। तो यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हीरो मोटोकॉर्प में दिखाई दे रहा है। अगर ये 2400 के ऊपर क्लोज कर देता है, अगर ये 2400 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर हमारा टारगेट 2500 के होंगे। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में 2340 यानी 2340 को ब्रेक कर देता है या 2320 को भी ब्रेक करता है, तो नीचे के सेल साइड के लेवल एक्टिवेट होंगे। टारगेट फिर हमारा 2200 के तक के नीचे के लेवल आपको दिखाया जा सकता है, 2250 तक का। ये 200 DMA का सपोर्ट है, उसको पास आने की कोशिश करेगा ये। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है, एक 200 DMA को टेस्ट किया है, वापस रिक्लेम किया। देखिए पहले भी ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, अगेन दोबारा सस्टेन किया है। हालांकि इस बार जो वॉल्यूम है पिछले वाले वॉल्यूम से कम है, लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में दोस्तों 2075 को अगर ये ब्रेक करता है, तो एक बार ये टारगेट 2110 तक जाने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो नज़र आप रख सकते हैं उस पर भी। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, मैंने आईबुल के बारे में कितनी बार बताया आपको कि स्टॉक्स ट्रेड के लायक है नहीं, है ना। 1000 का स्टॉक 100 रुपया बन गया, अभी भी लोग अगर इस पर ट्रेड करेंगे तो फिर भगवान मालिक है। देखिए साफ सुथरी बात है, 1000 का स्टॉक 100 रुपया बन गया और अभी भी अगर स्टॉक लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो भगवान मालिक है। इसको पोजिशनली कॉल कभी भी लेने की कोशिश ना करें। हाँ, इंट्राडे में अगर आप ये ऊपर या नीचे ब्रेक करता है अपने हाई या लो को, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। 125-26 को ब्रेक करेगा अगर मंडे के दिन, तो 130 से 35 तक जाने की कोशिश करेगा। अगला स्टॉक है दोस्तों JSW स्टील का। चलिए JSW स्टील का चार्ट सामने में लगाते हैं और ये JSW स्टील का चार्ट है। देखिए JSW स्टील अगर 190 को एक बार ब्रेक करता है तो ये भी एक पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर JSW स्टील 190 को अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो ये एक पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। टारगेट फिर 210 और 220 रुपए के देखने को आपको मिल सकते हैं JSW स्टील में। M&M की बात करें तो M&M अब थोड़ा सा थकावट दिखा रहा है। M&M देखिए अपना इस पुराने रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया है सेम प्राइस पर। आपने देखिए यहाँ का प्राइस 449.75 का यानी 449 रुपये 75 पैसे। राउंड फिगर की बात करें तो 450 हो सकता है और इस कैंडल का भी हाई देखेंगे तो 450, यानी कि ये दोनों बिल्कुल एक ही जगह पे आके ये कैंडल ने अपने आप को रेजिस्टेंस लिया। क्लियर है ना, बिल्कुल रेजिस्टेंस उसी जगह पे ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही प्राइस पे यहाँ भी रेजिस्टेंस लेने की इसने कोशिश किया है, बिल्कुल उसी प्राइस पे। तो अगर ये ऊपर की साइड में 450 के ऊपर क्लोज कर देता है M&M यानी महिंद्रा, तब फिर एक टारगेट 480 तक के देखने को मिल सकते हैं महिंद्रा में। अगला स्टॉक है दोस्तों मैकडबल यानी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड का। ये देखिए इसको बात करते हैं तो 200 DMA का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये सेकेंड टाइम ब्रेक किया। अब ये स्टॉक एक अच्छे मूड में दिखाई दे रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी बंदे के पास जबरदस्त है। 600 के ऊपर 600 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकलता है तो एक बार 630 तक के टारगेट और दूसरा 650 तक यानी 650 तक जाने की संभावना दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में, अगर ये स्टॉक 600 के ऊपर निकलता है तो। PVR की बात कर लें तो PVR एक अच्छे रेंज में अब दिखाई दे रहा है। जिस तरह का ये डेवलप कर रहा है अपना पैटर्न या लेवल, वो बहुत ही एक अच्छे रेंज का निशानी है। अगर ये PVR इसी कंडीशन में ऊपर साइड में, अभी देखिए थोड़ी सी गिरावट आ जाए, अगर आने वाले समय में आपको गिरावट देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मॉल वगैरह सारे सिनेमा हॉल वगैरह बंद है, इसके वजह से अब अगर कुछ लॉकडाउन में छूट मिलती है, कुछ रियायत मिलती है, तो इस स्टॉक्स में जाहिर सी बात है बाइंग आनी चाहिए। ऊपर की साइड में अगर ये 915 920 के ऊपर निकलता है तो एक बार ये 950 से लेके 1000 तक के टारगेट दे सकता है। रेमंड की बात कर लें तो छोटा स्टॉक्स है, स्पिल्ट होके छोटा हुआ है, लेकिन स्टॉक्स बेहतरीन है, इंडिया की मोस्ट रिलायबल कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना। आप अपनी भी रिसर्च एजेंसी जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। मैं सिर्फ टेक्निकल यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ,
कि अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो कहाँ पे जाना चाहिए। अगर 240 के ऊपर रेमंड निकलता है तो 260 तक जा सकता है। रिलायंस की बात कर लेते हैं, अगला स्टॉक है रिलायंस। और रिलायंस ने भी देखिए जबरदस्त मूवमेंट में काम किया, इसका कुछ इशू राइट इशू वगैरह भी आए हुए थे रिलायंस में। तो इसके पास एक सपोर्ट है राउंड नंबर 1400 का। 1400 के ऊपर जब तक दोस्तों बना हुआ है ये पॉजिटिव है। 1400 के नीचे आएगा तो 1350 तक के टारगेट दिखाएगा। ऊपर अगर ये 1500 को ब्रेक करता है तो 1550 तक के टारगेट दिखाने की क्षमता रखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ लेवल इसके निकल के आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्टॉक देखता हूं कि अब इसके सामने कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद। जो स्टॉक्स है वो है सन टीवी का। जील और सन टीवी दो कंपनी है जो इंटरटेनमेंट वाले कंपनी में यहाँ पे लिस्टेड है, सन टीवी और जील। तो ये दोनों का लगभग जो मूवमेंट होता है एक जैसा तो नहीं, लेकिन मूवमेंट बड़ा अनसर्टेन है। जील का खासकर ज्यादा, उसके वो स्टॉक छोटा है लेकिन उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है। लेकिन चलिए अभी फिलहाल हम लोग सन टीवी को देख रहे हैं। तो सन टीवी अगर 400 के ऊपर 400 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार ये 420 तक जाने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे स्टॉक थोड़ी थकावट दिखा रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे की साइड में 375 ब्रेक करता है तो 360 तक जा सकता है। टाटा स्टील की बात कर लें, मेटल सेक्टर, तो अभी मैंने आपको JSW स्टील बताया था, जस्ट टाटा स्टील भी सेम कंडीशन में दोस्तों नजर रखिए। अगर टाटा स्टील 300 के ऊपर निकलता है, राउंड नंबर पे 300 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा टाटा स्टील। इसके साथ एक कंसर्न क्या है ना कि ये चाइना US चाइना के जो ट्रेड वार होते हैं ना उसके वजह से मेटल सेक्टर पे काफी इफेक्ट आता है। इस वजह से ये ज्यादा पिटाई खा जाता है। ऊपर की साइड में अगर ये 305 306 के ऊपर क्लोज करता है तो एक टारगेट आपको 325 तक देने की क्षमता रखता है टाटा स्टील। तो आप आने वाले समय पे टाटा स्टील पे नजर बना के चल सकते हैं। टाइटन की ओर बढ़ता हूँ, अगला स्टॉक है टाइटन। और टाइटन पे रेजिस्टेंस है दोस्तों, रेजिस्टेंस है 920 रुपए का। 920 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये 920 को ब्रेक करते तो एक बार 950 तक जाने की कोशिश करेगा टाइटन। हाँ, इंट्राडे में अगर ये 900 को भी ब्रेक करता है तो 920 तक दे सकता है टारगेट। तो ये हुआ कुछ स्टॉक्स। अब इसके बाद जो और भी स्टॉक्स है मेरे सामने वो मैं आपके सामने फिर से यहाँ पे लगा लेता हूँ। और उसमें हमारा होगा सबसे पहला स्टॉक एशियन पेंट का। 200 DMA को ब्रेक करके एशियन पेंट, ये देखिए फर्स्ट टाइम ये गिरा है ना, ये इतना बड़ा लंबा गिरावट गिरा, अभी ऊपर गया। अब ऐसा नहीं कि हम खरीद बैठ जाएंगे, नहीं, अभी हमें नहीं खरीदना है, अभी हमें बिल्कुल नहीं खरीदना है। मैं खरीदूंगा, पोजीशन बनाऊंगा एशियन पेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अभी नहीं, ये अभी ऊपर जा रहा है, एक दो कैंडल ऊपर बनाएगा, फिर वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर वो सेकेंड टाइम जाएगा, तब हम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ये जितना ऊपर गया ना, हो सकता है मे भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो स्टॉक नीचे आता हुआ दिख सकता है। 1720 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 1760 से लेके 1800 तक के टारगेट एशियन पेंट आपको दिखा सकता है दोस्तों। बढ़ता हूँ अब आगे, और वो स्टॉक्स का नाम है बाटा इंडिया का। एक फेवरेबल स्टॉक है बाटा इंडिया, और देश की अच्छी कंपनी है बाटा इंडिया। चप्पल जूता मतलब बाटा इंडिया, सीधी सीधी बात है। तो बाटा इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चलता चला जा रहा है। नीचे अगर ये 1245 को नीचे की साइड में काटता है तो कमजोर हो जाएगा, 1175 तक आ सकता है। ऊपर भी सेम कंडीशन में आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, एक इस प्रकार से रेजिस्टेंस है और एक इस प्रकार से इसको रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है इसके। अगर ये सारे लेवल ब्रेक होते हैं ऊपर की साइड में, अगर ये ऊपर कटता है 1380 को ऊपर की साइड में काटता है तो 1400 के टारगेट देगा, 1400 को काटेगा तो 1450 तक के टारगेट दे सकता है बाटा इंडिया। नजर रखिए बाटा इंडिया पे, एक अच्छे वॉल्यूम को डेवलप कर रहा है यहाँ पे बाटा इंडिया। ऊपर की साइड में अगर ये 1350 भी एक बार काटता है तो एक टारगेट देने की क्षमता रखता है 1390 रुपए का। BML की तरफ बढ़ता हूँ, और BML देखिए अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। BML एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देखिए ऊपर की साइड में एक रेंज इसने 640 का बनाया है, नीचे की साइड में एक रेंज इसने 540 का बनाया है। 100 पॉइंट का रेंज BML ने बना के रखा है। 640 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 740 तक जाने की कोशिश कर सकता है इस बड़ी कैंडल के हाई के आसपास। और अगर इसको नीचे की साइड में 540 ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं ये नीचे 440 के तरफ आने की कोशिश कर सकता है, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ इसको दिख रहा है। भारत फोर्ज की बात कर लें तो भारत फोर्ज ने ब्रेकआउट दिया दोस्तों 29 तारीख यानी फ्राइडे के दिन। भारत फोर्ज ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। हालांकि क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन ब्रेकआउट दिया। अब वो ब्रेकआउट कितना सस्टेन करता है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऊपर की साइड में अगर ये 340 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो मैं ब्रेकआउट को वैलिड करूंगा अपने तरफ से, और फिर ये टारगेट 370 के देखने को मिल सकते हैं
भारत फोर्ज। बीपीसीएल की तरफ बढ़ता हूँ। बीपीसीएल एक बियरिश फ्लैग पैटर्न में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए ये एक प्राइस चैनल है नीचे से और ये इस प्राइस चैनल में फंसा हुआ है। हमें अगर ऊपर की साइड में 350 के ऊपर भी अगर ये एक बार निकलता है तो एक टारगेट जो होगा 375 के आसपास देने की कोशिश करेगा बीपीसीएल। तो आप नजर रखिए दोस्तों बीपीसीएल पे। बीपीसीएल पहले भी अच्छा बाउंस किया है इस जगह से, अगर नीचे की लेवल से देखें तो बीपीसीएल ने एक अच्छा बाउंस किया और उस बाउंस को ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर से आप बिल्कुल देखिए क्या जबरदस्त तरीके से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार 375 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है 350 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस। गेल इंडिया की बात कर ले तो ठीक बीपीसीएल के जैसा ही गेल इंडिया ने भी अपना काम किया है। गेल और बीपीसीएल लगभग सेम जैसा चलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की साइड में 95 को अगर गेल ब्रेक कर देता है तो एक बार 100 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा गेल। गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में मैंने एक पोजिशनल कॉल दिया हुआ था। हालांकि लोग डर जाते हैं जब स्टॉक्स 5% नीचे गिर जाता है तो फिर उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। लेकिन जब भी आप दोस्तों स्टॉक्स लेना, आप जब पोजीशन बनाएं तो आप वैलिड रीजन के साथ पोजीशन बनाइए, वैलिड रीजन के साथ स्टॉप लॉस टारगेट लगाइए। क्योंकि स्टॉक्स जब आप लेंगे ना, हो सकता है आपके पेशेंस को वो टेस्ट करेगा ऊपर और नीचे की साइड में, तब वहां पे क्या लगेगा कि आप फंस गए। लेकिन यकीन रखिए अगर आपने वैलिड रीजन के साथ वैलिड स्टॉक को चुना है तो वो एक अच्छा मूवमेंट देगा। इसके टारगेट जो थे वो टारगेट डन हो चुके हैं। 315 के आसपास का टारगेट था, वो टारगेट ऑलरेडी डन हो गया। हमें अब क्लोजिंग 320 रुपए के ऊपर बनाएंगे। टारगेट होगा 350 से लेकर 60 तक का। ग्रासिम की बात कर लूँ, ग्रासिम भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक रहा है। तो ग्रासिम देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न पे पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करके ऊपर गया और अभी उस पैटर्न को ये देखिए हायर लो बना रहा है। आप देखेंगे जब ना ध्यान से तो ये क्या है, हायर लो बना रहा है। एक लो बनाया यहाँ, उससे ऊंचा एक लो बनाया है ना, बड़ा लो, फिर उससे बड़ा एक लो बना रहा है। तो ये क्या बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है। हायर लो बनाने का मतलब है कि स्टॉक अप ट्रेंड में, स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है स्टॉक्स अपने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या तोड़ रहा है। ये दोनों ही चीजें ये स्टॉक्स हमें यहाँ पे स्टैंड करता हुआ दिखा रहा है। ऊपर की साइड में अगर ये अभी जो कंडीशन चल रहा है 600 के राउंड नंबर को अगर ये ब्रेक करके क्लोज करता है तो 640 से लेके 680 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है ग्रासिम। तो नजर रखिए ग्रासिम पे, लेवल आने की पूरी संभावना है। अगर 600 के ऊपर क्लोज करता है ग्रासिम तो एक अच्छा पोजीशन बन सकता है दोस्तों ग्रासिम। बढ़ता हूं आगे। अभी तक मैंने आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं बोला है बीच में, तो अब मैं बोल देता हूं कि अगर मेरी एनालिसिस और वीडियो पसंद आए तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हिंडाल्को के साथ सेशन को आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को, और ये देखिए 140 के ऊपर राउंड नंबर हिंडाल्को, दैट मीन्स टाटा स्टील JSW स्टील वाले ग्रुप में हिंडाल्को आ रहा है। 140 के ऊपर की अगर क्लोजिंग करता है, मैं 142 मान के चलूंगा, 142 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन टारगेट 150 आपको यानी 150 रुपए का टारगेट मिल सकता है हिंडाल्को में। इंफ्राटेल की बात कर लें, इंफ्राटेल ने 200 DMA को ब्रेक किया, वहां पे ये थोड़ा थक गया। ये चीज आप देखेंगे, ये कैंडल का हाइट और इस कैंडल का हाइट दोनों कहीं ना कहीं सेम आपको नजर आ रहा होगा। अभी यहाँ से थक के स्टॉक गिर गया था, हो सकता है सेम सिनेरियो ये फिर से करे। लेकिन अगर ऊपर 240 के ऊपर ये क्लोज कर देता है, 241 के ऊपर क्लोज कर देता है, तब पॉजिटिव हो जाएगा, 260 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। MCX के साथ आगे बढ़ते हैं, और MCX अभी दोस्तों ऊपर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेने देते हैं, लेकिन हमारे पास एक ब्रेकआउट के भी चांसेस बन रहे हैं। MCX में एक ब्रेकआउट के चांसेस फिर से बन रहे हैं। ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, वहां पे भी रेजिस्टेंस था, फिर से उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, वैलिड हो गया। टारगेट 1400 के आसपास, 1410 के आसपास को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन पे, जबकि उसके ऊपर यानी कि 1355 के ऊपर निकलेगा, तब 1450 तक के भी टारगेट आपको पोजिशनली दिखा सकता है MCX। जिंदल स्टील के साथ अभी देखिए मेटल सेक्टर का ये भी है, तो ठीक टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को ये सब के साथ ये काम करता हुआ आगे चल रहा है। लेकिन इसके साथ एक कंसर्न है। कंसर्न क्या है, वो 200 DMA का रेजिस्टेंस है। 130 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तब फिर एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। तो इस पे नजर रखिए, जब ये 130 के ऊपर ट्रेड करे तभी हम लोग पोजीशन बनाएंगे। जुबिलियंट फूड यानी पिज्जा बर्गर, आगे चलते हैं, और ये जुबिलियंट फूड देखेंगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम के प्राइस चैनल के अंदर अपने आप को ट्रेड कर रहा है। ये हमेशा प्राइस चैनल में ट्रेड करने की कोशिश करता है और उसी के हिसाब से ये ऊपर और नीचे जाने की कोशिश करता है। अभी देखिए ये बीच में है,
अगर ये प्राइस चांस के ऊपर रेंज यानी 1800 को टेस्ट करता है तो वापस से लोअर रेंज की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन 1800 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देगा तो फिर 1900 तक के टारगेट आपको जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। LNT को लेता हूं और LNT देखिए ब्रेकआउट, शानदार ब्रेकआउट, शानदार वॉल्यूम के साथ, अच्छा स्टॉक्स, अच्छे लेवल के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए ऊपर की साइड में अगर ये 942 को ब्रेक कर दे, आप देख रहे हैं एक बार रेजिस्टेंस लिया गिर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया गिर गया, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो अगर इसके ऊपर 942-43 के ऊपर मेरे ख्याल से अगर ये 945 के ऊपर क्लोज कर दे एक बार तो एक अच्छा टारगेट देगा, जो ऊपर 1000 रुपये यानी 1000 रुपीज तक के टारगेट मिल सकते हैं LNT में। बढ़ता हूं दोस्तों आगे M&M फाइनेंस के साथ, और M&M फाइनेंस अभी थोड़ा से कंसर्न है इसके साथ, लेकिन लेवल अब आते हुए दिख रहे हैं, इसके भी मुझे लेवल लक्षण थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, अगर ऊपर की साइड में क्लोज कर जाए 145 के ऊपर, 145 के ऊपर, तब फिर एक टारगेट 160 तक के आपको M&M फाइनेंस में आता हुआ मिल सकता है। अगर ये 145 के ऊपर टिक जाता है तो पीडीलाइट, चलिए फेविकोल से बढ़ता हूँ आगे। पीडीलाइट दैट मीन्स फेविकोल, फेविकोल का जो रेजिस्टेंस है यानी पीडीलाइट का वो 1500 के आसपास का है। पहले तो 1480 को काटेगा, उसके बाद ये 1520 का एक रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करेगा। 1480 के ऊपर निकलेगा 1520 तक का टारगेट, 1520 के ऊपर निकलेगा तो 1580 तक का टारगेट दे सकता है पीडीलाइट। वोल्टास अंतिम स्टॉक है हेवीवेट स्टॉक की लिस्ट में, और वोल्टास के ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा अभी आप देखेंगे वोल्टास में हमारे पास एक ब्रेकआउट चाहिए कम से कम 495 रुपए की। अगर ये 495 के ऊपर या राउंड नंबर में 500 को भी ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट की संभावना पूरी की पूरी वोल्टास में बन रही है, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम 495 के ऊपर स्टॉक निकले तब फिर हमारा एक पोजीशन बनेगा। टारगेट हमारा 520 तक और दूसरा टारगेट हमारा 540 तक को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हेवीवेटेड स्टॉक की एनालिसिस मेरे तरफ से। अगर मेरी एनालिसिस और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन और एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं दोस्तों नए स्टॉक के साथ इसी चैनल पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।